स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, मैं स्वामी यशवीर महाराज यूट्यूब चैनल वैदिक चेतना में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सज्जनों, संसार के लोग ये विचारते रहते ही हैं कि ये सृष्टि कब बनी, अर्थात सृष्टि को बने कितना समय हो गया और सृष्टि सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई। लेकिन संसार के लोग इसका उत्तर नहीं दे पाते, बस अपने अंदाज में। कोई कहता है सृष्टि को बने हुए 5000 वर्ष हो गए, कोई कहता 8000 वर्ष हो गए और कोई कहता है कि 10 वर्ष हो गए, 10,000 वर्ष हो गए। लेकिन उनसे जब ये पूछे कि भाई आप लोगों को ये कैसे पता इतना वर्ष हो गया, तो वो ठीक उत्तर नहीं पाते। और जो भी वो सृष्टि की उत्पत्ति का समय बताते हैं और उनकी ही बातों से वो झूठी भी हो जाती है। कैसे? एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति 5000, 6000, 8000, 10,000 वर्ष हो गई। लेकिन जब कोई कंकाल मिलता है और उस कंकाल की वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा जानकारी लेते हैं कि यह कंकाल कितने वर्ष पुराना है, तो अब देखिए जो अधिक से अधिक इस सृष्टि की उत्पत्ति 10,000 वर्ष कह रहा है और वही वे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कंकाल 1 लाख वर्ष पुराना है। कोई कहता है ये कंकाल 2 लाख वर्ष पुराना है। जब सृष्टि की उत्पत्ति अधिक से अधिक ये 10,000 वर्ष बता रहे हैं, तो फिर ये कंकाल 1 लाख 2 लाख वर्ष पुराने कहाँ से आ गए? यही सोचने का विषय है कि इन लोगों को सृष्टि की सही उत्पत्ति नहीं पता और ये सृष्टि कब बनी, इसका उत्तर यदि कहीं है तो हमारे इस भारत राष्ट्र के अंदर ऋषियों के ग्रंथों में है। ऋषियों को सब पता है ये सृष्टि कब बनी, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखते होंगे हिंदुओं के यहाँ जब भी कोई पूजा होती है तो पुरोहित सर्वप्रथम संकल्प पाठ बोलते हैं और उस संकल्प पाठ में सृष्टि की उत्पत्ति अवश्य बोलते हैं। जहाँ वो विक्रमी सम्मत, शक सम्मत ये बोलेंगे तो सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति बोलते हैं। क्या सृष्टि की उत्पत्ति का जो समय है, यानी कब बनी, कितने वर्ष हो गए, उसको पुरोहित वर्ग बोलते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति को हुए 1,98,53,122 वर्ष हो चुके। अब देखिए संसार के किसी भी विद्वान के पास में सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी नहीं है, लेकिन ये ऋषियों की जो परंपरा है इनको सब मालूम है, क्योंकि जब से सृष्टि बनी
और अब तक हमारे पुरोहित लोग किसी भी पूजा में सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति बोलते हैं कि आज जो हम पूजा कर रहे हैं, आज ये समय है, और सृष्टि से लेकर के वर्तमान तक का सारा समय वो संकल्प में बोलते हैं। तो इसलिए सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो 1,98,8,53,122 वर्ष हो चुके। और सृष्टि सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? जब मनुष्य उत्पन्न हुए, ये सारे संसार में उत्पन्न नहीं हुए कि आज जैसे सारे संसार में मनुष्य आपको मिलेंगे, लेकिन प्रथम जो सृष्टि हुई वो केवल एक स्थान पर हुई, और वो स्थान है भारत भूमि। और भारत भूमि में भी सारे भारत में नहीं हुई, केवल एक स्थान, और वह है त्रिविष्टप। अब आप कहेंगे त्रिविष्टप, ये तो भारत में कहीं है ही नहीं। देखिए सज्जनों, जिसको आप लोग आज तिब्बत कहते हैं, प्राचीन समय में इसका नाम त्रिविष्टप था। जैसे आज हमारे भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, अंग्रेजों के कारण से इसको इंडिया कहते हैं, लेकिन प्राचीन नाम यदि हमारे इस राष्ट्र का, इस देश का है, तो वो आर्यावृत है। प्राचीन समय में इसको आर्यावृत कहा जाता था। ऐसे ही जो आज तिब्बत है, इसको त्रिविष्टप कहा जाता था, और ये भारत का ही हिस्सा है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे इस भारत के, तो उस समय चीन ने इस तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और तब से लेकर अब तक चीन का ही कब्जा है। नेहरू जी ने इस कब्जे को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, और आज हमें वो तिब्बत अपने से अलग कर रखा है। लेकिन समय आएगा, तिब्बत वापस अवश्य लिया जाएगा। तो सज्जनों, अब आपको मालूम हो गया कि सृष्टि की उत्पत्ति का समय कितना है, और सृष्टि की उत्पत्ति सर्वप्रथम तिब्बत में हुई। फिर कहेंगे जब तिब्बत में हुई, तिब्बत तो छोटा सा अक्षेत्र है, फिर ये इतनी बड़ी जनसंख्या कैसे हो गई? तो सज्जनों, तिब्बत में उत्पत्ति हुई जब वहाँ पर भीड़ हो गई, क्योंकि फिर जनसंख्या बढ़ी, और जब जनसंख्या बढ़ी तो फिर वहाँ से वे चारों तरफ बढ़ने प्रारंभ हो गए। जहाँ बढ़े अगर वहाँ भीड़ हो गई, फिर चारों तरफ ऐसे चारों तरफ बढ़ते बढ़ते पूरे संसार में बस गए। लेकिन सर्वप्रथम सृष्टि थोड़े क्षेत्र में, थोड़ी संख्या में, तिब्बत में ही हुई थी, जिसको प्राचीन समय में त्रिविष्टप कहा जाता है। तो सज्जनों, ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी, और हमारा उद्देश्य है अपनी भारतीय संस्कृति की जानकारी अपने हिंदू समाज को देना, क्योंकि हिंदू समाज अपनी संस्कृति से दूर होता हुआ जा रहा है, और इस संस्कृति को पुनः जागृत करना, अधिक से अधिक प्रचार करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक आदमी किसी कार्य को नहीं कर पाएगा,
आप सभी का सहयोग अनिवार्य है। तो इसलिए आप हमारे इन संदेशों को अपने जितने भी साथी आपके हैं उन तक पहुंचाएं, जिससे कि अधिक से अधिक धर्म का लाभ हो पाए, अपनी संस्कृति का प्रचार हो और हिंदू धर्म में जो एक धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति सुस्ती आई हुई है, वो सुस्ती दूर हो और एक जागृति आए। यदि आप लोग ऐसा कर पाए तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों का भी सहयोग उस भांति होगा जिस भांति भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बांध रहे थे तो सभी लोगों का सहयोग था और उसमें एक गिलहरी ने भी अपना सहयोग पुल को बांधने में दिया था। तो आपका भी धर्म की रक्षा के लिए सहयोग होगा यदि आप लोगों ने इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।